हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आज हम ये वाला डेक यूज़ करेंगे एंड यूनिवर्सल स्पीक्स वाले कार्ड्स यूज़ करेंगे, ओके। लेकिन पिक अ कार्ड रीडिंग है, इन दोनों पिक अ कार्ड में से कार्ड्स वही यूज़ होंगे, ओके, डोंट वरी। अब सवाल ये उठता है कि आपको ये पेशेंस वाला कार्ड चुनना चाहिए या ये साइंस वाला। देखिए, अगर आपके अंदर बहुत पेशेंस है और अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, और आप चाहते तो हैं कि मेरे अंदर पेशेंस हो, तो इस कार्ड को चुन लीजिए, क्योंकि जब तक आप पेशेंस नहीं रखेंगे डेस्टिनी अपने पन्ने नहीं खोलेगी आपके सामने, ओके। नेक्स्ट कार्ड है साइंस का। अगर यूनिवर्स आपको बहुत सारे साइंस दिखा रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ के आपको बहुत सारे साइंस दिखते हैं, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं स्टक हैं, अपने ही ज़बरदस्ती चला रहे हैं, जल्द ही रीयूनियन की तरफ भाग रहे हैं, या जस्ट जो होना है वो हो जाए, बस अब देखी जाएगी आर या पार, ये वाली सिचुएशन अगर आपकी है तो इसको चुन लीजिए। देखते हैं क्या रीडिंग आती है आपके लिए। आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में किस तरह की अब क्या सिचुएशन आगे होने वाली है नेक्स्ट 7 डेज के लिए, ठीक है। इसको देख लेते हैं। पेशेंस और साइंस दोनों में से एक को चूज करें। गुड लक। हेलो वंस अगेन, पेशेंस कार्ड आपने चुना है और आज हम देख लेते हैं इन कार्ड्स में से आपकी क्या सिचुएशन है। अब तो लेने ही पड़ेंगे, क्या सिचुएशन है और किस तरह के कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं। एंजल्स प्लीज हेल्प करें, जिनके पास ढेर सारा पेशेंस है या पेशेंस अब रखने वाले हैं या चाहते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ढेर सारा पेशेंस हो। अब आप डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी कोई भी हो सकते हैं। अधिकतर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी पहले अवेकन होती हैं, तो वो चाहे मेल बॉडी में हो चाहे फीमेल बॉडी में हो, आप कोई भी बॉडी इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और देखकर जानते हैं कि आपके लिए पेशेंस वाकई कितना है आपके अंदर और क्या करना चाहिए। कुछ आए हैं रिवर्स में, इनको रिवर्स में ही ले लेते हैं। नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 6 ऑफ कप्स कहते हैं, वो भी रिवर्स में, द चैरियट। ओहो, आपका हाल अभी उतना भी बहुत खूबसूरत नहीं दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत कुछ किया लेकिन वो चीज़ आप पा नहीं पाए। बहुत कुछ पाना चाह रहे थे, बहुत कुछ जल्दी में भी थे। पेशेंस और इम्पेशेंस के बीच में आपको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी आप देख रही हैं। ट्विन फ्लेम्स जर्नी 12/12 से पहले रीयूनाइट होने के जल्दी में है, ऐसा दिख रहा है। पेशेंस रखते हुए भी आपने अपने आप को फिर से सेल्फ डाउट करना शुरू किया है। बहुत कुछ आपको मिल रहा था, बहुत अच्छे साइंस मिल रहे थे, आगे की ओर बढ़ रहे थे, स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आपने सेल्फ डाउट करना शुरू कर दिया, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। देखिए, सॉरी, पास्ट लाइफ कनेक्शन तो आपका है ही। ट्विन फ्लेम जर्नी में पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है। आज भी मुझसे सभी लोग, इतने टाइम से मैं ट्विन फ्लेम कर रही हूँ और 100 सालों से ट्विन फ्लेम जर्नी का कॉन्सेप्ट आ चुका है दुनिया में, फिर भी लोग पूछते हैं कि क्या ये मिथ है या ट्रुथ है, क्या चीज़ है ये। देखिए, मैं खुद एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा थी मेरे अंदर, जिसमें कि लैक ऑफ एनर्जी थी हर चीज़ की, और सेल्फ डाउट तो थे ही, मुझे ये नहीं आता वो नहीं आता, लेकिन इससे पहले बहुत कुछ था। लेकिन मैं मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करने के बाद बहुत कुछ समझ में आने लगता है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी एग्जिस्ट करती है, इट्स ट्रू, ठीक है। इस बिलीव के साथ अगर आप टैरो रीडिंग देखेंगे देन आपको समझ में आएगा। पेशेंस आपके अंदर काफ़ी था, लेकिन अब आपने बीच में छोड़ भी दिया था और आपको अब ये लगता है कि हाँ, जब ये पास्ट का रिलेशनशिप है और बार बार हमने री इनकारनेट होना ही है, देन फिर किस बात की परेशानी है, मैं सब कुछ भगवान पर छोड़ता हूँ या छोड़ती हूँ, ऐसा आपने सोचना शुरू कर दिया है। ये सभी साइंस ये शो करते हैं कि आप यूनिवर्स की तरफ हैं। अब एक तरह से हैंग्ड होकर आप यूनिवर्स को देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं यूनिवर्स को टच कर रही हूँ। देखिए ना, ऐसा नहीं लगता कि यूनिवर्स को टच करने जा रहे हैं,
शिव एकदम ऊपर की तरफ। तो ये चीज़ आपके अंदर ऐसी आ रही है। व्हील कार्ड है, नंबर 10 को शो करता है। यहाँ डाइस आपको दिख रहे हैं, तो ये क्या दिखता है, इसमें भी नंबर 10 दिखाई दे रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी ज़िंदगी में बना हुआ है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन जुड़ा ही हुआ है। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी से हम बाहर निकलना चाहते हैं, कैसे निकलें? आप नहीं निकल सकते। जब आप खुद ही डिसाइड कर आए हैं तो फिर आप कैसे निकलेंगे? नहीं निकल सकते। किंग ऑफ सॉर्ड्स, पेशेंस आपके अंदर बहुत है, फिर भी आपने अब अपनी नई तरह की विजडम को जागृत करना शुरू कर दिया है। फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी को बराबर करने की कोशिश में है, फिर भी लिटिल बिट ऑफ ईगो बरकरार है, ऐसा दिखाई दे रहा है। नेगेटिविटी को साइड कर रहे हैं, नेचर के करीब आ रहे हैं, विजडम आपके अंदर बहुत है। लड़ना झगड़ना, आर्गुमेंट करना, ये सब कुछ आपने छोड़ दिया है। रियली छोड़ दिया है, बहुत अच्छी बात है अगर छोड़ दिया है तो, क्योंकि सेल्फ डाउट से तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप आर्गुमेंट करना छोड़ दिया और ये सोच रहे हैं हाँ यार मेरे अंदर कमी है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। एंजल्स ने आपको सबसे सुपीरियर योनि प्रदान की है क्या? ह्यूमन बीइंग की। एज ए ह्यूमन बीइंग आप आए हैं, जस्ट बीइंग ह्यूमन बनना बाकी है। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? मेरी बातें थोड़ी सी फिलोसफिकल भी होती हैं और कई बार समझ से बाहर होती हैं। पर फिर भी मैं बहुत इजी वे में, बहुत ही सिंपल हिंदी में आपको कुछ हंसी मजाक में, ताकि आप बहुत ज़्यादा परेशान ना रहें, सफरिंग ना करें और हार्ट रेंचिंग सिचुएशन से थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिले, इस टोन में मैं बोलती हूँ, ताकि आप रिलैक्स हों, कूल हों और आगे आपको मोटिवेशन मिले कि यस आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू और आई कैन अचीव एनीथिंग। और एनीथिंग क्या, हमने किसी और चीज़ को तो अचीव करना नहीं है, एक बार हम खुद को ही अचीव कर लेना, वही सबसे बड़ी बात होती है। तो चलिए आप ये भी रिवर्स में, एस ऑफ सॉर्ड्स, थर्ड आई और इनफाइनेट अबंडेंस आपके पास है, लेकिन आपने आंखें बंद की हुई हैं। जस्ट लाइक ऐसे कि बस मुझे कुछ नहीं देखना सुनना, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास ज्ञान भी है, सब कुछ है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा। सीढ़ियाँ चढ़नी हैं ऊपर की तरफ, ज्ञान की सीढ़ियाँ चढ़नी हैं। ये सर्कल 369 का सिंबल है। ये 369 आपको स्नेल के अंदर भी डिज़ाइन दिखता है, मोनालिसा की पिक्चर में भी दिखाई देता है, यूनिवर्स में भी 369 का मीनिंग है और ट्विन फ्लेम जर्नी में भी 369 का बहुत बड़ा मीनिंग है। सर्च करते रहिए, ज्ञान बढ़ाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सब कुछ मैं टैरो रीडिंग में नहीं बता सकती हूँ और सभी कुछ खोल खोल के मैं अपने वीडियोस में भी कोशिश करती हूँ बताने की, क्योंकि वीडियोस मुझे थोड़ी सी छोटी बनानी पड़ती हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में, अब आपने अपनी आप को मेडिटेशन में डुबा लिया है, ऐसा दिख रहा है। और आप जान रहे हैं कि हाँ, गिविंग एंड टेकिंग बोथ साइड से होना चाहिए। हर समय ओवर गिविंग करना, इससे मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला, ना मिला था ना मिलेगा। देन तो जो मैं अपने अंदर बोऊंगी वही मैं पाऊंगी। मुझे वो सब कुछ पाना है, बट ये सब कुछ पाना है, नेम फेम पैसा कमाना है, लेकिन थोड़ी स्पिरिचुअलिटी की जड़ में पकड़ लूँ तब। मुझे थोड़ा स्पिरिचुअल होना है और स्पिरिचुअलिटी के बल पर ही आगे बढ़ना चाहती हूँ। ऐसा चाहती हूँ मैं, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद फीमेल हूँ। एंड दूसरा, डिवाइन फेमिनाइन अधिकतर फीमेल बॉडी में होती हैं, तो उनके साथ ही थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है। माय गॉड, इतने आंसू बहाती हैं कि हम आँखों का जो आंखें थी वो कुछ और ही हो जाती है। कोई बात नहीं, सब कुछ चेंज होता है तो ट्रांसफॉर्मेशन भी तो होता ही है। जो बदलता है वो अच्छे के लिए होता है। नथिंग इज परमानेंट ओवर हियर, है ना? मेरे लोगों के नीचे भी आपको यही लिखा हुआ दिखाई देगा। 7 ऑफ वंस, बहुत कुछ आपको देखने सुनने को मिल रहा है। यूनिवर्स से अलाइन होने की कोशिश में है। पेशेंस आपके अंदर अब आ ही रहा है। बहुत ज़्यादा मैंने बोल लिया है। एंजल्स प्लीज़ अब आप बोलिए। यूनिवर्स प्लीज़ स्पीक्स टू देम, प्लीज स्पीक टू देम। यूनिवर्स आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स, एंजल्स, ब्रह्मांड, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, अलमाइटी गॉड आपके लिए क्या लेकर आ रहे? इतने सारे कार्ड,
चलिए, आई हर्ट यू। आपको भी ये लगता है कि मैंने उन्हें हर्ट किया है। स्पेलिंग यहाँ पर हर्ट वाली है, बट हाउ मच दे वर लव्ड। ओहो हो। देखिए, जब हमारा थोड़ा सा ईगो होता है और जब हम वांट की सिचुएशन में होते हैं, मुझे क्यों नहीं मिल जाते, एक डेस्परेट सिचुएशन होती है, जब मैं इस लायक हूँ तो मुझे ये चीज़ क्यों नहीं मिल जाती, ये पर्सन क्यों नहीं मिल जाता, वो वाली फीलिंग्स हैं, देन तो आपको ये लगता है कि आपने कुछ ना कुछ कहा सुनी उनके साथ हो चुकी है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं हुई है आपके उसमें, कुछ ज़्यादा इस तरह का नहीं है कि स्वॉर्ड्स वाले कार्ड्स हैं, बहुत कहा सुनी हुई है, लेकिन एक साइलेंट चुपचाप रिलेशनशिप रहा ट्विन फ्लेम जर्नी का। ना उन्होंने कुछ कहा, ना आपने कुछ कहा, ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा। ये वाली बात आपके साथ रही है। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई हर्ट यू, ये वाला आपको समझ में आता है कि या आपको लगता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया या आपने हर्ट किया है, ऐसा अंदर ही अंदर आपको फील होता है। मतलब खुद ही कहानी बना रहे हैं, खुद ही आप उससे डिप्रेस हो रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। यू आर डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस ऑन द विंग्स ऑफ लव। आप आसमान में उड़ने के लिए हैं, एक प्यार को स्प्रेड करने के लिए हैं। और अगर आप ड्रीम देखते हैं कि आप उड़ रहे हैं, किसी को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, देन ये यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि आप यहाँ पर कुछ काम करने के लिए आए हैं, अपने सोल पर्पस पर ध्यान दें। सोल पर्पस नहीं मालूम है तो एस्ट्रोलॉजिकली जानें मुझसे, और नहीं जान सकते हैं, कुछ नहीं पता है, देन अपने अंदर से जानें, मेडिटेशन करें, सब कुछ आपको अंदर से आंसर्स मिलेंगे। कन्विंस योरसेल्फ नॉट अदर्स। यस, दूसरों को कन्विंस नहीं करना है। सुनो मुझे, सुनो, मेरे अंदर के पेशेंस को समझो, मेरे अंदर के लव को समझो, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। द नीड टू क्लैरिफाई, नथिंग नीड टू क्लैरिफाई। किसी भी चीज़ से, किसी भी अपनी एक्सप्रेशन को, अपनी फीलिंग्स को किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सब कुछ दे रहा हूँ, तुम अपने आप को कन्विंस करो कि मैं दे रहा हूँ, और जस्ट रिसीवर बनो। प्रिपेयर टू बी एस्टॉन्डेड। प्रिपेयर करें अपने आप को। एवरीवन ऑलवेज एंड फॉरएवर, सेंड देम लव, विश देम पीस, सी देम हैप्पी। एंजल्स ये कह रहे हैं कि प्यार बरसाएं, खुश रहें, शांति में रहें। जिनको प्यार करते हैं उन्हें थोड़ा सा फ्री छोड़ दें, तो लाइफ आपकी ऑटोमेटिकली ब्यूटीफुल होने वाली है। पेशेंस जितना रखेंगे उतना ही समझ में आएगा। कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनमें बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होता है, उनमें से मैं भी थी। तो फिर चिंता ना करें, जब मैं पेशेंस में आ सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। तो चेंज कर सकते हैं आप अपने आप को। ईश्वर, अल्लाह, गॉड से, एंजल से मदद मांगें और आगे बढ़ते जाएं। और मेरी ज़रूरत है तो पर्सनल रीडिंग पर आएँ। फुल रीडिंग करवा सकते हैं, हाफ एन आवर रीडिंग करा सकते हैं, और एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग करवा सकते हैं। ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन, अभी भी लगता है कि यार वो मेरा ट्विन है भी कि नहीं, कुछ बोलते तो है नहीं, कोई हमारा लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ, कोई प्यार मोहब्बत का कमिटमेंट भी नहीं हुआ, देन ये क्या वाकई ट्विन फ्लेम जर्नी है। तो फिर आप अपनी डिटेल्स भेजिए, उनकी डिटेल्स भेजिए और कंफर्मेशन कराइए, और ये भी जानिए कि पास्ट लाइफ में वो आपके क्या थे। रियली इस लाइफ में भी आपको वैसा ही फील होगा। बहुत लोगों को जो मैंने बताया है तो वो कहते हैं मैम ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही फील होता है हमें इनके साथ आज भी। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच अपना इतना खूबसूरत टाइम देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार। हेलो एंड वेलकम। आपने साइंस कार्ड को चुना है और ढेर सारे सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हैं, बहुत सारी बातें हैं, इम्पेशेंट भी होते जा रहे हैं आप। सारी जर्नी को, ट्विन फ्लेम जर्नी को आप अपने हाथों में लेना चाह रहे हैं कि यस अब मैं करूँगी, क्योंकि सब कहते हैं कर्मा कर्मा कर्मा। देन अब मैं अपने जर्नी को अपने हाथों में लेने के लिए तैयार हूँ और मैं कर्मा कर रही हूँ और रहा हूँ। कोई भी बात हो सकती है। किसी भी जेंडर में आपको ट्विन फ्लेम्स मिल सकते हैं, किसी भी एज में मिल सकते हैं। तो आपको किस एज में मिले हैं ये देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ हेल्प करें। सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। एंजल्स प्लीज़, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। Signs, the universe has been gently nudging you forward by revealing to you signs and synchronicities. आपको यूनिवर्स लगातार सिंक्रोनिसिटीज़ करवा रहे हैं, उनके नाम की, डेट ऑफ बर्थ की, प्लेस की, और हो सकता है कुछ इस तरह के साइंस जो आपको लगता है कि किसी और ट्विन फ्लेम ने ना देखे हों। ऐसा भी है क्या? कुछ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए ज़रूर आइएगा। थैंक यू सो मच। एंजल्स प्लीज़ बताएं क्या है इनकी सिचुएशन।
अभी फ़िलहाल इतने ही निकले हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, गॉड, ट्विन फ्लेम जर्नी में स्वॉर्ड्स पीछा नहीं छोड़ती है, तो कोई बात नहीं, पेशेंस भी तो लेकर आती है। नेक्स्ट कार्ड ये ले लेते हैं। यस, थैंक यू एंजल्स। यहाँ पर अगर आपको एंजल्स साइन दिखा रहे हैं, देन 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत पेशेंस रखा था आपने, बहुत बहुत रोए हैं, बहुत सफरिंग की है, बहुत तकलीफ में आए हैं, और आपका पर्सन भी आपको छोड़कर यूं ही चले गए, एक हंसी मजाक में, यूं ही आपको ऐसा लगा कि ये क्या, इतने टाइम का रिलेशनशिप कैसा रहा। आई थिंक 9 ईयर्स का रिलेशनशिप रहा हो और आपको लगता हो कि ये क्या, 9 ईयर्स का रिलेशनशिप 9 मिनट्स और 9 सेकंड में तोड़ दिया। ऐसे ऐसे चले गए जैसे जानते ना हो। क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा है कि यूनिवर्स कुछ तो मुझे बताओ, कुछ तो मुझे साइन दो, क्या उस इंसान ने, उस पर्सन ने, मेरे ट्विन फ्लेम ने क्या वापस आना है, तो आप मुझे बताइए। मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं एम्बिशियस हूँ, मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ जीवन में आके, और मैंने बहुत कुछ सोचा था, मैं जीवन की कई सीढ़ियाँ चढ़ना चाहती हूँ, मेरे पास बहुत सारा विजडम है। मैं तो क्या, आप कह रही हैं कि मैं नहीं हूँ, यूनिवर्स आपने ही मुझे सब कुछ दिया है, हे ईश्वर, हे ब्रह्मांड, आपने ही मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी मुझे किसी एक इंसान की या ट्विन फ्लेम की इतनी क्रेजीनेस क्यों हो रही है, इतना उनको ही क्यों मैं चाह रही हूँ, क्या ज़रूरत है मुझे किसी एक इंसान की, मेरे पास सब कुछ है, मैं चाहे तो बिना मैरिज के या बिना उस पर्सन के रह सकती हूँ या रह सकता हूँ, लेकिन फिर भी मन में बहुत सारे जाल हैं बुन रखे, ये हो गया तो वो होगा, वो हो गया तो वापस आ जाए तो ऐसा हो जाएगा, नहीं भी आए तो मैं ये करूँगी, मतलब आप स्टक फील कर रहे हैं, जबकि आपको बहुत सारे साइंस भी मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, फिर भी आपको लग रहा है नहीं, आई एम स्टक, कहीं ना कहीं मैं स्टक हूँ, या आपका कोई चक्रा इम्बैलेंस है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत इसी चक्कर में आपने, हो सकता है कि बहुत सारी टैरो रीडिंग्स और एस्ट्रोलॉजी और साइकिक रीडिंग्स और पेंटिंग वगैरह के थ्रू जो होते हैं ना, उस तरह से आपने पता करवाया कि यही मेरा ट्विन फ्लेम है क्या, यही मेरा ट्विन फ्लेम है क्या, हर एक मेथड से, हर एक साइकिक एंड ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल मेथड से आपने जानने की कोशिश की है कि क्या हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, क्या यूनिवर्स हमें ये साइन दे रहे हैं, क्या वो इंसान मेरे पास आएगा, नहीं आएगा तो फिर मैं क्या करूं, और आएगा तो फिर आगे क्या होगा, मतलब इतने सारे सवाल वापस से घूम के, मतलब जहाँ से आपने स्टार्ट किया वापस वहीं पहुँच जाते हैं, ऐसा आपके साथ दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है। और बहुत बार आपने सोचा कि अगर वो चले ही गए हैं और हो सकता है अदर सिटी में हो, तो क्यों ना कुछ ऐसा सरप्राइज़ दिया जाए कि मैं वहाँ तक पहुँचकर इस सेपरेशन को कम कर सकूं खुद से, अपने हाथों से, क्योंकि इम्पेशेंस आपके अंदर हो रहा है, और अब आपको लगता है कि मुझे कुछ नया करना तो है, अपने हाथ में ले लेती हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी को, जो होगा देखा जाएगा, यस और नो, मतलब मैं इस चीज़ से बाहर निकलना चाहती हूँ, ये वाली चीज़ आपने सोची थी, है ना, तो ऐसा समझ में आ रहा है मुझे कि आपने कुछ थोड़ा सा ज़बरदस्ती कर दी यूनिवर्स के थ्रू। नाइट ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में आ रहा है, आप एक तरह से चेजिंग कर रहे हैं, देखिए इसके नीचे नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, आपका पर्सन आपको छोड़कर गए हैं और बिना किसी रीज़न के, या फिर किसी छोटी सी बात से कुछ बात बनी या बिगड़ी है, कुछ ऐसा हुआ है, क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स आपने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेली हैं, आपका कहना वो नहीं मानते थे या समझते नहीं थे, या आप उनका नहीं समझ पाई, उनका बिहेवियर कुछ ऐसा है। तो चैरियट कार्ड भी यही शो करता है कि आपने कहा कि ठीक है, अब मैं मिलकर आती हूँ, या मैं कुछ नया क्रिएट करती हूँ, मैं ही उनकी सिटी में जाती हूँ, क्योंकि ये अदर सिटी में जाकर बस गए हैं, कुछ ऐसा हुआ है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन बड़े ही रिजिड टाइप के मुझे दिखाई दे रहे हैं, और आगे क्या सोचा है आपने, एंजल्स प्लीज बताएं जिनको ये साइंस दिख रहे हैं। सिंक्रोनिसिटीज हो रही है यूनिवर्स की तरफ से, तो फिर क्या साइंस है, क्या कहते हैं। एट ऑफ वांड्स, यस, ओह ये भी रिवर्स में, हाई प्रिस्टेस, लेकिन आपने अब बस ये है, ये चीज़ ठान ली है, क्वीन ऑफ कप्स एंड द हाई प्रिस्टेस, देखिए तो सही कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक के नीचे एक वही चीज़ें आ रही हैं जो आप शायद
बिल्कुल एग्जैक्टली सुनना चाह रहे हैं। इधर यहाँ इस तरफ फेस है और इधर इस तरफ फेस है, रिवर्स है। बहुत ही खूबसूरत साइन है। द हाई प्रिस्टेस यही कह रहे हैं कि आपने बहुत टाइम अकेले में निकाला है और काफ़ी टाइम हो गया है वापस अपने पर्सन के पास जाते हुए। एंड 6 ऑफ वांड्स रिवर्स में है, बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में है, बॉटम ऑफ द डेक भी। और बहुत कुछ देखा समझा और आगे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नया करने की सोच रहे हैं। कुछ समथिंग सेलिब्रेशन करने का भी सोचा है, बहुत कुछ किया है। सोचा क्या, प्लान भी किया भी है और इवन सोशल मीडिया पे बहुत कुछ अपलोड भी किया है, ये शो करने के लिए कि यस आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम बैलेंस्ड, आई नो नीड एनीवन। ऐसी वाली फीलिंग्स आपके अंदर रही। बहुत आगे बढ़े, अपना काम, अपना बिजनेस, सब चीज़ को आगे बढ़ाया है। लेकिन फिर भी 6 ऑफ वांड्स इस तरह से दिख रहा है कि आपने भी उनको एक तरह से ये सोच लिया है कि नहीं आते आप तो मैं भी नहीं आती, मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह की फीलिंग्स है। कुछ ज़िद है यूनिवर्स से, कुछ ज़िद है डिवाइन मस्कुलाइन से, और ये वाली ज़िद जो है आपको और ज़्यादा उलझा के रख रही है। बार बार आपका क्वेश्चन यही आ जा रहा है कि अब क्या करूं। ये वाली फीलिंग्स अगर आ रही हैं तो यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। द यूनिवर्स हैज़ बीन जेंटली नजिंग यू। आपको बार बार वहीं पर पुश कर रहे हैं और जेंटली कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ज़बरदस्ती थोड़ी सी कि भाई मैं अपने हाथ में ले लेती हूँ ये काम, जो होना है वो सब कुछ डिवाइन टाइम पर ही होना है, ज़बरदस्ती करके तो कुछ होता नहीं। देन तो यूनिवर्स आपसे क्या कह रहे हैं। यूनिवर्स आपसे कोई और एक कार्ड ले लेते हैं, ये ठीक है। अब देखते हैं क्या निकल कर आया है। फॉरगिव करें एंड यू हैव व्हाट इट टेक्स, समटाइम्स द गुड इज हिडन। यस, समटाइम कुछ अच्छा छुपा रहता है, हमें पता नहीं होता, लेकिन वो जो चीज़ रिवील होगी, जो अच्छी चीज़ रिवील होगी, वो टाइम, गुड टाइम पर ही होगी। एक अच्छा टाइम आएगा तो ही होगी। ऑफ कोर्स एंगर कैन ऑलवेज बी जस्टिफाइड, ज़्यादा गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, बट देन सो कैन फॉरगिवनेस। जस्ट डिपेंड ऑन हाउ मच मोर यू वांट फ्रॉम द एडवेंचर। आप एडवेंचर करें, अपने लिए कुछ नया करें, माइंड बॉडी एंड सोल के लिए। बोलने में बहुत आसान है बट बहुत टफ काम भी है, लेकिन अपने आप को ही ट्रांसफॉर्म करना टफ काम है। दूसरे को हम कभी भी कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, सिखा नहीं सकते। जो सिखाना है खुद को सिखाएं। यू हैव व्हाट इट टेक्स, जो आपके पास है वही आपको मिलता है। ऑलवेज फॉलो योर हार्ट अनलेस इट्स बीन ब्रोकन। आपका दिल टूट गया है, हो सकता है कि आप अपने पर्सन से आपने कांटेक्ट किया या वापस उनके सिटी मिलने गए और आपका हार्ट ब्रोक हो गया। देयर इज़ समथिंग, आपको लगता है कि ये पर्सन अब मुझे हमेशा के लिए छोड़ गया है और ये अब वापस नहीं आएगा और मैं यहाँ पागल हुई जा रही थी। ये क्या है, ये क्या सिचुएशन है। इस चीज़ से आपका दिल बहुत ही बुरी तरह से टूट गया है। बैक इनटू लव द यूनिवर्स। यूनिवर्स कह रहे हैं कि फिर से सेल्फ लव में आओ, कोई ज़रूरत नहीं किसी के पीछे भागने की। जो मिलेगा ऑन टाइम मिलेगा, ऑन डिवाइन टाइम मिलेगा। तो क्या चीज़ है छुपी हुई। फाइंड द गुड इन व्हाट दे सेड और आस्क्ड, इट्स ऑलवेज देयर इवन इफ दे डिडंट मीन फॉर इट टू बी देयर। कई बार आपको लगता है कि नहीं, अगर ऐसा है तो फिर मैं खुद अपनी आंखों से जाके देख लूँ क्या है क्या नहीं है। वो सिचुएशन आपने अपने हाथ में ली, ठीक है, सिंक्रोनिसिटीज होते हुए भी, और दिल टूट गया। लेकिन दिल को तोड़िए मत, 1-2 दिन का थोड़ा सा टाइम लीजिए, फॉरगिवनेस में रहें, यूनिवर्स को थैंक्स कहें और जो भी कुछ हुआ इस दिल टूटने के लिए भी थैंक्स कहें। क्यों? क्योंकि इसके बाद ही तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इसके बाद ही तो सोल असेंशन होगी। 2 ऑफ सॉर्ड्स आपका रिवर्स में है। मस्कुलिन एनर्जी, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे आपको दिखना ही चाहिए। आपको जो साइंस मिल रहे हैं इसको डिकोड करना सीखें। डिकोड्स नहीं हो पा रहे हैं देन मुझसे